हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। आज दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स नवंबर मंथ के लिए। दिस इज पार्ट सेकंड और पार्ट सेकंड का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच कंट्री डिड एसबीआई रिसेंटली ओपनड इट्स न्यू ब्रांच। एसबीआई ने हाल ही में कौन से देश में अपनी नई शाखा खोली है? हमारे ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर नेपाल। और एसबीआई ने अपनी न्यू ब्रांच ओपन की है श्रीलंका के त्रिनकोमल्ली में। ये हम बात करें, ये ब्रांच वहाँ की सेकंड ब्रांच है एसबीआई द्वारा जो ओपन की गई। इससे पहले एक फर्स्ट ब्रांच ओपन की जा चुकी है श्रीलंका के ही कोलंबो में। अगर हम एसबीआई की बात करें कि एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1955 में उसकी स्थापना हुई थी। 1955 में अगर हम कहें तो उस बैंक का किया गया था राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन, और उससे पहले उसे जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। 1955 में भारत सरकार ने उसे अपने अधीन ले लिया और उसको नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। तो अगर हम स्थापना की डेट पूछे तो हमेशा आंसर यही रहेगा 1 जुलाई 1955। और एसबीआई के हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। और अगर हम एसबीआई के चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन है श्री दिनेश कुमार खारा जी। तो श्रीलंका में एसबीआई की सेकंड ब्रांच ओपन की गई है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन ओडीआई क्रिकेट। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक किस खिलाड़ी के नाम है? हमारे ऑप्शंस हैं विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, रोहित शर्मा या फिर जॉस बटलर। वर्ल्ड कप चल रहा है, आप सभी को ये पता है, और इस वर्ल्ड कप में बहुत ही एक्साइटिंग मैचेस हो रहे हैं और डेली के डेली न्यू रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो रिसेंटली भारत के प्लेयर विराट कोहली ने 49 ओडीआई सेंचुरीज बनाई हैं। अपने जन्मदिन पर 5 नवंबर को उन्होंने 49th अपनी सेंचुरी बनाई। और उन्होंने इसके साथ ही सचिन तेंदुलकर जी का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है हाईएस्ट ओडीआई सेंचुरीज का, वो भी कर लिया है इक्वल। सचिन तेंदुलकर की भी कितनी ओडीआई सेंचुरीज हैं? 49। और इससे भी ज़्यादा प्राउड की बात हमारे लिए ये है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ओडीआई सेंचुरीज में टॉप 3 जो हैं वो इंडियंस ही हैं। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर तो हो गए 49 सेंचुरी, फॉन्टेरा 49 सेंचुरीज, और रोहित शर्मा की कितनी है? 31 सेंचुरीज इन ओडीआई क्रिकेट। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि डेली की डेली बहुत ही एक्साइटिंग मैचेस हो रहे हैं। रिसेंटली ग्लेन मैक्सवेल जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, उन्हें हाईएस्ट स्कोर बनाया है उन्होंने 201 का, और उनका ये स्कोर हाईएस्ट बन गया है वाइल चेजिंग इन ओडीआई क्रिकेट। 2 चीज़ें होती हैं, अगर आप पहले खेल रहे हैं तो आप चेज नहीं कर रहे हैं स्कोर। अगर हम सिंपल पूछें कि ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन किसके हैं, तो फिर से भारत के ही प्लेयर रोहित शर्मा, ओडीआई में उनके कितने रन हैं? हाईएस्ट इन द वर्ल्ड 264। और अगर हम बात करें कि जब आप चेज कर रहे हैं स्कोर को, तब किसके सबसे हाईएस्ट हैं? तो हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल के, और उन्होंने कितने बनाए? 201। अगर आपने ये मैच देखा हो तो आप खुद जानते हैं कि कितना एक्साइटिंग ये मैच था। 91 पर 7 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के, और एक पल के लिए सबको लगा था कि ऑस्ट्रेलिया मैच हार चुका है, बट उन्होंने अकेले 201 रन बनाए और ये मैच जीत लिया। ऑब्वियसली ये आपको नहीं पूछेंगे, बट जस्ट द रिलेवेंस। तो विराट कोहली की कितनी सेंचुरीज हो गई हैं ओडीआई में? 49 सेंचुरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं हीरालाल समारिया, विनोद कुमार तिवारी, राजकुमार सिंगला या फिर वरुण अवस्थी। और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं हीरालाल समारिया जी। अगर हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें तो ये इससे पहले क्या थे? ही इज़ अ फॉर्मर आईएएस, भूतपूर्व आईएएस रह चुके हैं और इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे। इसकी बात मैं आगे डिस्कस करती हूँ। अगर हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें तो उन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर हम इस चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें कि ये आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2005 को। आप सभी जानते हैं कि आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया था, और उसी एक्ट के बाद ही एक अलग से कमीशन बनाया गया था जिस कमीशन का नाम था इंफॉर्मेशन कमीशन। अब अगर हम इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें, उसमें एक तो कौन होगा? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, और उनके साथ साथ ही उन पूरे कंपोजिशन में नॉट मोर देन 10 IC यानी कि 10 सूचना आयुक्त से अधिक नहीं हो सकते। तो देखिए, एक हो गया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और उनके अलावा कौन होंगे? इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऐसे होंगे। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम सूचना आयुक्त?
10 हो सकते हैं मैक्सिमम। अब जो हीरालाल समारिया जी हैं वो पहले क्या थे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही थे और इन्हें प्रमोट किया गया। अब ये यहाँ से कहाँ पहुँच गए, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में अब इन्होंने शपथ ली है। फोटो में आप देख सकते हैं भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हीरालाल समारिया जी को शपथ दिलाते हुए। और इनका कार्यकाल कितना रहेगा, इनका कार्यकाल रहेगा 3 years यानी कि 3 वर्षों तक। फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज द लेटेस्ट कंट्री टू बिकम द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने वाला नवीनतम देश कौन सा है। हमारे ऑप्शंस हैं कनाडा, चिली, अर्जेंटीना या फिर बोत्सवाना। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया कौन से कंट्रीज ने था। अगर आपको याद है तो कमेंट्स में लिख के बताइए। एक तो भारत ही है, भारत के साथ दूसरा कौन सा देश था। अब लेटेस्ट कंट्री बनी है चिली। साउथ अमेरिका के मैप में आप देख पा रहे हैं चिली कंट्री, यहाँ पर इसको विश्व की सबसे लंबी कंट्री भी बोला जाता है। दिस इज जो येलो कलर में आप देख पा रहे हैं ये है चिली देश, जो बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लेटेस्ट मेंबर। अगर हम साउथ अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करें, देखिए मैप में आपके सामने यहाँ पर है अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व की लार्जेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी नदी है। उसके अलावा लास्ट ईयर के एचएस में हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि साउथ अमेरिका की 2 लैंड लॉक्ड कंट्रीज कौन सी हैं। स्थल अवरोधी देश ऐसे होते हैं जिनके बॉर्डर पर आपको चारों तरफ को क्या देखने को मिलेगा, भूमि ही देखने को मिलेगी, कहीं भी कोई भी तटीय सीमा वाटर बाउंड्री नहीं होगी। तो आप साउथ अमेरिका के मैप पे देखिए 2 कंट्रीज आप देख पा रहे हैं, एक तो है बोलीविया, राइट। बोलीविया के चारों तरफ आप देखेंगे कंट्रीज ही कंट्रीज हैं। तो बोलीविया है पहली लैंडलॉक कंट्री, स्थल अवरोधी देश, जिसके चारों तरफ क्या है, भूमि है। और दूसरा देश कौन सा हो जाएगा, पराग्वे। देखिए पराग्वे के एक तरफ तो क्या है, बोलीविया, ब्राजील है, फिर अर्जेंटीना है। और इस तरह से 2 कंट्रीज हैं जो है वहाँ की लैंडलॉक्ड कंट्रीज। और इसी के साथ ही अगर छोटा सा फैक्ट हम और डिस्कस करें, ब्राज़ील का यहाँ पर एक शहर लोकेटेड है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। और रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 का पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट हुआ था। बहुत बारी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अर्थ समिट कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ पर वो लोकेटेड है, वो लोकेटेड है ब्राज़ील में। और कब हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, वर्ष 1992 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टीम हैज वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीती है। हमारे ऑप्शंस हैं पंजाब, बड़ौदा, हिमाचल प्रदेश या फिर असम। और ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये जीती है पंजाब ने। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पंजाब ने ये टाइटल जीता है। अगर हम इस ट्रॉफी के टाइटल की बात करें कि ये कौन सा एडिशन था, दिस वाज 16th एडिशन। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा कम ही पूछे जाते हैं कि किस नंबर का एडिशन था, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्वेश्चंस। अब किसने ऑर्गेनाइज करवाई, ये ऑर्गेनाइज करवाई गई थी बीसीसीआई के द्वारा, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और फर्स्ट रनर अप कौन रहा है, बड़ौदा की टीम। डिफेंडिंग चैंपियंस कौन से थे, मुंबई थे। और अगर हम बात करें कि प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने हैं इसमें, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं अभिषेक शर्मा ऑफ पंजाब। एंड मोस्ट रन बनाए गए हैं, सबसे अधिक रन्स बनाए हैं रियान पराग ने, जो कि बिलोंग करते हैं असम से। दोनों ही प्लेयर्स को आप आईपीएल में भी देख चुके हैं, आईपीएल के काफ़ी फेमस स्टार्स में से एक हैं। और पंजाब की फोटो हमारे सामने है, चैंपियंस ऑफ द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 19th कलाकार अवार्ड 2023। 19th कलाकार पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं अपोलिनेरिस डिसूजा, लिरिल डिसूजा, प्रताप नाइक या फिर शांतनु विश्वेश। और 19th कलाकार अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है अपोलिनेरिस डिसूजा को। अगर हम इनकी बात करें, ये क्या है, ये एक कोंकणी सिंगर हैं, लिरिसिस्ट हैं एंड कंपोजर हैं, यानी कि कोंकणी म्यूजिक की फील्ड में ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार कब स्थापित हुआ था, 2005 में प्रताप नायक जी के द्वारा ये पुरस्कार स्थापित किया गया था। और जैसे कि यहाँ लिखा है, ये अवार्ड कोंकणी म्यूजिक में दिया जाता है। और अगर हम बात करें कौन से राज्य, कोंकणी कहाँ की मुख्य भाषा है, कर्नाटका। दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू इंडिविजुअल्स फ्रॉम कर्नाटका। केवल कर्नाटका के ही जो म्यूजिक इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 19th कलाकार पुरस्कार दिया गया है अपोलिनेरिस डिसूजा को। इसके साथ ही राइटर टी पद्मभान है, केरल
ज्योति अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। फोटो में आप देख पा रहे हैं, ये है राइटर टी पद्मवान, जिनको सम्मानित किया गया है केरल ज्योति अवार्ड से। अवार्ड्स आप देखते हैं रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर में, किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2 अवार्ड आपको अपने माइंड में रखने हैं। 7th क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के सर्वेक्षक जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं अनुराग अग्रवाल, हितेश कुमार एस माकवाना, राजीव कुमार या फिर अशोक सेन। और भारत के सर्वेयर जनरल के रूप में चुना गया है हितेश कुमार एस माकवाना जी को। ये IAS ऑफिसर हैं जो किस कैडर के थे? तमिलनाडु कैडर से ये बिलोंग करते हैं। और अगर हम सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, उसकी स्थापना हुई थी 1767 में। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेजर जेम्स रेनल जी थे, वो थे फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। और इसके अलावा अपनी पूर्व वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं एक इजी सा फैक्ट, जॉर्ज एवरेस्ट भी भारत के एक सर्वेयर जनरल थे और उनके ही नाम पर विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, तो वो किसके नाम पर है? भारत के एक पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट जी के नाम पर। फिलहाल सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? फोटो आपके सामने है, हितेश कुमार एस माकवाना जी बने हैं सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। 8th क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द पेरिस मास्टर्स टाइटल 2023? पेरिस मास्टर टाइटल खिताब 2023 किसने जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं नोवाक जोकोविच, एंड्रे अगासी, रॉजर फेडरर या फिर कार्लोस अल्कराज। और पेरिस मास्टर टाइटल 2023 जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। और जैसा कि मैंने कहा, ये सर्बिया के प्लेयर हैं, ही इज अ सर्बियन प्लेयर और ये उनका 7th पेरिस मास्टर्स टाइटल था। ये उनका 7वां खिताब था जो इस फील्ड से रिलेटेड है। और ये जो पेरिस टाइटल है, ये क्या है? एनुअल इवेंट है जो हर वर्ष होता है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। नोवाक जोकोविच की फोटो आपके सामने है और सर्बिया भी यूरोप में है, फ्रांस भी यूरोप में है। यूरोप का मैप अगर हम देखें, देखिए आपके सामने यहाँ पर यूरोप है और ये कंट्री अगर आप देख पा रहे हैं, जो रेड इन कलर में मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये है एक छोटा सा देश सर्बिया, जहाँ से बिलोंग करते हैं नोवाक जोकोविच। कहाँ हुआ ये टाइटल? ये हुआ है ये कंट्री फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? पेरिस हो जाएगी फ्रांस की राजधानी। कुछ और इंपॉर्टेंट कंट्रीज को देखें, पहले भी हम डिस्कस किया है हमने कि नॉर्वे में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है स्कैंडिनेविया। और इसी स्कैंडिनेविया माउंटेन की वजह से जो इसके साथ के देश हैं, इन सभी को बोला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि इनमें से कौन से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नहीं है। कौन कौन सी हैं अगर हम डिस्कस करें, देखिए सबसे पहले आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क। ये जो 5 देश हैं, ये 5 देश आते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। और फ्रांस का हमने लोकेशन देखी, सर्बिया की लोकेशन हमने देखी। यहाँ पे आप येलो इन कलर में देख पा रहे हैं इटली। इटली में क्या फेमस है? इटली में एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला नहीं है वैसे तो, एक चोटी है जिसका नाम है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली जो माउंटेन है उसको बोला जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। और अगर हम इन देशों की बात करें, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, हमने पहले डिस्कस किया है कि हमेशा जो वर्ल्ड के बेस्ट इंडेक्सेस होते हैं उनमें यही कंट्रीज हैं जो आपको फर्स्ट पे टॉप में देखने को मिलती हैं। एंड लास्ट वेरी इजी फैक्ट कि नॉर्वे को बोला जाता है कंट्री ऑफ मिडनाइट सन, अर्धरात्रि के सूर्य वाला देश। 9th क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं शांति सप्ताह कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 1 से 7 नवंबर या फिर 9 से 15 नवंबर, 12 से 17 नवंबर और 7 से 12 नवंबर। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस मनाया जाता है प्रति वर्ष 9 से 15 ऑफ नवंबर तक। अगर हम इस वर्ष के थीम की बात करें कि क्या थीम रखी गई है, थीम रखी गई है बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। और उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है हमारे लिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है प्रति वर्ष 21 सितंबर को। और वर्ल्ड पीस इंडेक्स में कौन सी कंट्री फर्स्ट पर है? फर्स्ट पर है आइसलैंड। अभी हमने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पढ़ा, बिल्कुल नॉर्थ यूरोप में जो कंट्री लोकेटेड थी वो थी आइसलैंड। तो मोस्ट पीसफुल कंट्री है आइसलैंड। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत का रैंक क्या है पीस इंडेक्स में? भारत का रैंक है 126 आउट ऑफ 163 नेशन से। ये तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हमेशा याद रखिए कि भारत का पीस इंडेक्स में रैंक है 126।
6। साइंस एंड पीस वीक कब मनाया जाता है? 9 से 15 नवंबर एवरी ईयर। 10th क्वेश्चन फॉर द वीडियो इज हु हैज वॉन वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी? महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती है? हमारे ऑप्शंस है श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश या फिर नेपाल। हॉकी की फील्ड में ये चैंपियंस ट्रॉफी होती है एंड विद वेरी प्राउड मोमेंट ये जीती है भारत ने। अगर हम आज के वीडियो से क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज वीडियो रहेगा व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस रहेंगे 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर या फिर 23 सितंबर। राइट आंसर आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएंगे और साथ में इंडिया का रैंक याद रखेंगे 126। तो इंटरनेशनल पीस ऑफ डे कब मनाया जाता है ये तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएंगे ही। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप किसी भी कोर्स, टैट, कमीशन और जनरल बैच के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बार दोबारा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।